बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उप विषय पाठ 16 विशेषण तथा विशेषण के भेद व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर से उप विषय पाठ 16 विशेषण तथा विशेषण के भेद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, यह सब पढ़ेंगे। आइए जानते हैं विशेषण तथा उसके भेद। विशेषण शब्द वे शब्द हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया। यहाँ पर कठिन विशेषण है, परिश्रम संज्ञा की विशेषता अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। नीला मोर, यहाँ पर नीला शब्द मोर शब्द की विशेषता बता रहा है। मोर का रंग नीला है, अतः यह विशेषण है। दूसरी ओर मोर शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य है। इससे पहले बच्चों हमने संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अध्ययन किया। संज्ञा किसी वस्तु प्राणी स्थान आदि के नाम को कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह लगते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर नीला मोर, नीला शब्द मोर की विशेषता बता रहा है। मोर का रंग नीला है, अतः यह विशेषण है। दूसरी ओर मोर शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह उसका विशेष्य है। विशेषण के भेद विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। बच्चों हमने पढ़ा विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब यहाँ पर जैसे विशेषण के जो सबसे पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और
सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विशेषण होते क्या हैं, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, उन भेदों के भी प्रभेद होते हैं, वह सब हम अपना आगे अब पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटी रस्सी जल गई, उसने पीली साड़ी पहनी है। अब यहाँ पर मोटी रस्सी, मोटी क्या है? विशेषण। रस्सी का क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, और मोटी हमारा क्या है? विशेषण। लंबा, मोटा, पतला, छोटा। अब उसने पीली साड़ी पहनी है, पीली क्या है? विशेषण। साड़ी यानी साड़ी की विशेषता पीली ने बताई है, इसलिए पीली और मोटी यहाँ पर विशेषण है। ऊपर हमने पढ़ा कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके और उदाहरण जैसे चौड़ा रास्ता, पुराना मंदिर, ग्रामीण लोग, कमजोर बच्चे आदि हो सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेले में बहुत लोग थे। अब यहाँ पर जहाँ पर निश्चित होता है, छत पर 4 मोर बैठे हैं, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। छत पर अनेक मोर बैठे हैं, संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा। जहां पर संख्या का निश्चित बोध होगा, जैसे 10, 12, 14, 16, 15, और जहां पर अनेक, बहुत ऐसा होगा, वहां पर क्या होगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा। अगला भेद है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल संबंधी जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 10 किलो आटा चाहिए, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। इसके भी
दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पर बेटा परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा, यानी जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल संबंधी जानकारी हमें मिलती है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर निश्चित होता है कि मुझे 10 किलो आटा चाहिए, मुझे 10 किलो चीनी चाहिए, मुझे 5 किलो आटा चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, यहाँ पर इतना खाना पर्याप्त है, ये सब जो उदाहरण हैं हमारे, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे परिमाण या मात्रा किसी द्रव्य पदार्थ की बताई जा सकती है, अतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस किताब में कुछ भी नया नहीं है। इसका दूसरा नाम मैंने आपको सांकेतिक विशेषण भी बताया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक, यानी वो सर्वनाम नहीं रह जाते बल्कि उसके संदर्भ में विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरा, तेरा, आपका, जिसका, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं, पर मेरा भाई, तेरा घर, आपका स्कूल जैसे उदाहरणों में ये भाई, घर, स्कूल संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः इस संदर्भ में ये विशेषण हैं। जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वह लड़का किधर चला गया। अब यहाँ पर वह क्या है? हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अगला है नामिक विशेषण। जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी तरह से वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मीरा की सहेली कल लंदन चली गई। आगरे का ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर मीरा की सहेली संज्ञा की संज्ञा विशेषता बता रही है, इसलिए इन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। अब आगे है प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं, बाहर बहुत तेज धूप है। अब तक हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिया आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर काले यानी घने की ही विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काले क्या है? प्रविशेषण है। बाहर बहुत तेज धूप है, अब यहाँ पर
जो क्या है, बाहर बहुत, बहुत जो है क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण है। अगला है हमारा विशेषण की रचना। अब विशेषण की रचना, हिंदी में कुछ मूल विशेषण ही हैं, जैसे सुंदर, निपुण आदि, किंतु ज्यादातर विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्द मूल विशेषण ही हैं, लेकिन जैसे सुंदर, निपुण, लेकिन ज्यादातर विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर जैसे बनाए जाते हैं, कुछ संज्ञा के द्वारा विशेषण बनाए जाते हैं, कुछ सर्वनाम के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ क्रिया से बनाए जाते हैं तथा कुछ अव्यय से विशेषण हमारे बनाए जाते हैं। इनके हमने एक एक दो दो उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। आइए पढ़ते हैं उदाहरण सहित इनको। पहले है संज्ञा से विशेषण। अंक, अंकित, अर्थ, आर्थिक, मन, मानसिक। यहां पर और भी हैं बेटा, जैसे अंशु, अंशुल, गांव, गवार, ये सब हमारे क्या हैं, संज्ञा से बनने वाले विशेषण हैं। सर्वनाम से विशेषण। आप, आपसी, जो, जैसा, मैं, मुझसा। क्रिया से विशेषण। पठ, पठनीय, मिलाना, मिलावटी, भागना, भगोड़ा। पठ, पठनीय, मिलाना, मिलावटी, भागना, भगोड़ा, भूलना, भुलक्कड़, बनाना, बनावटी, ये सभी हमारे क्रिया से बनाए गए विशेषण होते हैं। अव्यय से विशेषण। दूर, दूरी, आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी। अव्यय से जैसे दूर से दूरी, आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला, ये सभी हमारे अव्यय से बनाए गए विशेषण होते हैं। विशेषण रचना कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से। संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय से यानी विशेषण बनाए जाते हैं। बच्चों, हमने आज पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण क्या कार्य करते हैं, प्रविशेषण का क्या अर्थ होता है, विशेषण की रचना मुख्यतः कितने प्रकार से होती है, ये सभी हमने अपना व्याख्यान में पढ़ा। अब मैं आपको अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न कराऊंगी। आइए चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उसे कच्चे आम पसंद हैं। प्यारे बच्चों, हमने विशेषण को अभी अभी पढ़ा था, इसलिए उत्तर देना बिल्कुल सरल हो गया कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके आप और अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2,
रेखांकित विशेषण के भेद बताइए। अब यहाँ पर शब्द को मैंने रेखांकित भी किया है और उसको अलग यानी कलर भी दिया, अलग रंग भी दिया है। जिस शब्द को रेखांकित किया हुआ है और लाल रंग किया हुआ है, वही शब्द आपको बताना है कि किस विशेषण के अंतर्गत आता है। कोई आदमी तुमसे मिलना चाहता है। अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे कुछ कविताएं सुनाओ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उस किताब को किसी को मत देना। सार्वनामिक। थोड़ी मिठाई ले आओ। अनिश्चित परिमाण वाचक। यहां पर बेटा देखो अलग से बिल्कुल दिखाया गया है। कोई हमारा क्या है? अनिश्चित, लेकिन पक्का हमें पता नहीं है कि कौन है। संख्या है, कोई आदमी तुमसे मिलना चाहता है, यानी कौन मिलना चाहता है नहीं पता, इसलिए कोई क्या है? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है। आदमी यानी एक आदमी होता तो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन कोई में क्या पता कौन आदमी तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए प्रश्न है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे कुछ कविताएं सुनाओ। कुछ यहाँ पर यानी कुछ में एक सुनानी है, दो सुनानी है, संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उस किताब को किसी को मत देना। अब उस किताब यानी किताब से पहले सर्वनाम लगा है और हमने सार्वनामिक विशेषण में यही पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। थोड़ी मिठाई ले आओ। थोड़ी यहाँ पर कम, ज्यादा, थोड़ी, अधिक, ये सब माप तोल जो संबंधी जानकारी है सभी परिमाण के अंतर्गत आती हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित। अगर ये कहता 1 किलो मिठाई ले आओ तो निश्चित परिमाण वाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी का 250 ग्राम है, 500 ग्राम है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। मेरा सार्वनामिक विशेषण। 6. उसे हरा रंग पसंद है। गुणवाचक विशेषण। मैंने बर्फ के पहाड़ देखे। नामिक विशेषण। मैं काली चिड़िया को मार सकता हूँ। गुणवाचक विशेषण। बच्चों ने कागज की नाव बनाई। नामिक विशेषण। आपके कमरे में कौन है? सार्वनामिक। आज मैंने बहुत मिठाई खाई है। अनिश्चित परिमाण वाचक। सभा में 500 लोग उपस्थित थे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर सभी को अलग से दिखाया गया है और आपको अच्छी प्रकार से यह समझ भी आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसे छेड़ना, खतरनाक शेर को जगाना है। गुणवाचक विशेषण। वह एक बार में कम से कम 4 रोटी खाता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
मुझे थोड़ा नमक चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। सार्वनामिक विशेषण। अभी तक उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। सार्वनामिक विशेषण। बेटा यहाँ पर कोष्टक में विशेषण दिए गए हैं, जिस विशेषण को दर्शाया गया है उसी का आपको शब्द भरना है कि वहां पर वह विशेषण सही है, तभी आपको वो चीज भरनी है। अब यहाँ पर मैंने जैसे वह एक बार में कम से कम 4 रोटी खाता है, यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, निश्चित संख्यावाचक। ये नहीं लिख सकते कि अनेक रोटी खाता है, क्योंकि अनेक में अनिश्चित आ जाएगा और आपका गलत हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान पूर्वक देखनी है कि क्या पूछा गया है और आपको क्या बताना है। थोड़ा नमक, यहाँ पर माप तोल है कि मापा जाता है, नापा जाता है। जो चीज कपड़े को नापते हैं और जो द्रव्य पदार्थ होते हैं हमारे, उनको हम क्या करते हैं, तोलते हैं। तो उनके लिए अब क्या है कि थोड़ा, अब थोड़ा नमक चाहिए। अब नमक थोड़ा तोला जाएगा, इसलिए क्या है, तोलने संबंधी जानकारी है तो हमें परिमाणवाचक विशेषण से प्राप्त होगी। मुझे कुछ दूध चाहिए, दूध भी लिक्विड में आता है, इसलिए क्या हो गया, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला है, मेरे भाई को मिठाई खरीदनी थी पर मिठाई की सारी दुकानें बंद हैं। नामिक विशेषण। इस बक्से में मेरा सामान क्यों भर रखा है। सार्वनामिक विशेषण। कांच का गिलास टूट गया। नामिक विशेषण। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे बुखार की दवा दीजिए। नामिक विशेषण। मैं इतना खाना नहीं खा सकता। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर ये वाक्य भी उसी तरह हैं जैसे हमने अभी अपने पहले वाले वाक्यों को बनाया था, यानी नामिक विशेषण संज्ञा की विशेषता बताती है, उसे नामिक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण छांट कर लिखिए। मुझे बहुत कम मिठाई मिली है। प्रविशेषण है बहुत। आपकी छोटी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है। प्रविशेषण है आपकी। माँ ने सब्जी वाले से ताजी सब्जी खरीदी। परविशेषण ताजी। इतना गर्म दूध मत पियो वरना जीभ जल जाएगी। इतना। आकाश में काले घने बादल छा गए हैं। काले। वह पुराने मिट्टी के घर में रहती है। पुराने। वहां जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही मुसीबत होगी। जितने। बाजार से
250 ग्राम हरा धनिया लेते आना। 250 ग्राम। मुझे किसी विश्वास पात्र आदमी ने खबर दी। किसी। अब प्रविशेषण क्या बताया था कि जो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर इन वाक्यों में विशेषण शब्दों की ही विशेषता को बताया गया है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर अलग करके लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता है मिलान कीजिए। यहाँ पर ये आपको मैच द फॉलोइंग यानी जो आपके पहले भी आते हैं ऐसा ही है कि वाक्य ऊपर नीचे दिए गए हैं, उनको आपको उसके सामने लिखना है कि वो किस विशेषण का भेद है, किसके अंतर्गत वो आते हैं। मैंने इनको सीधा लिख दिया है, अर्थात इनके उत्तर इनके समक्ष मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वह काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अब यहाँ पर काली, काली क्या है? गुण है, तो यहाँ पर क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। अगला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा 7 में 30 विद्यार्थी हैं। अब जो कक्षा 7 है उसमें 30 विद्यार्थी हैं। अनेक विद्यार्थी आता तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक आ जाता, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो लिमिटेड दी गई है, अर्थात वो गिन कर दी गई है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दावत में ज्यादा लोग नहीं आए थे। अब यहाँ पर अनिश्चित है, क्योंकि अगर आते दावत में 50 लोग नहीं आए थे तो निश्चित हो जाता, लेकिन ज्यादा में 1 2 3 4 जो भी हैं वो हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मुझे 10 किलो आटा चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वह ज्यादा काम नहीं कर सकती है। सार्वनामिक विशेषण, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। नामिक विशेषण, लोहे का जहाज समुद्र में डूब गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। अब यहाँ पर बेटा मैंने ऊपर संज्ञा शब्द लिखे हैं और नीचे उन्हीं से विशेषण बनाए हैं। आइए पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द हैं हमारे धर्म, उपासना, ज्योति, नीति, पुष्प, विवाह, साहित्य, सत्य, मृत्यु, हिंसा, पिता, पुरुष, यदु, स्तुति, मूर्धा, पोषण। ये हमारे संज्ञा हैं। इन संज्ञाओं से हमें विशेषण बनाने हैं। आइए बनाते हैं विशेषण। धार्मिक, उपासक, ज्योतिर्मय, नैतिक, पुष्पित, वैवाहिक, साहित्यिक, सात्विक, मृत, हिंसक, पैतृक, पुरुषार्थी, यादव, स्तुत्य, मूर्धन्य, पोषित। अब यहाँ पर धर्म से धार्मिक, उपासना से उपासक, ज्योति ज्योतिर्मय, नीति
नैतिक, पुष्प, पुष्पित, विवाह, वैवाहिक, साहित्य, साहित्यिक, सत, सात्विक, मृत्यु, मृत, हिंसा, हिंसक, पिता, पैतृक, पुरुष, पुरुषार्थी, यदु, यादव, स्तुति, स्तुत्य, मूर्धा, मूर्धन्य, पोषण, पोषित। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण छांटकर अलग लिखिए। वह अपने घर चली गई। वह सर्वनाम, अपने सार्वनामिक। वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। मुझसे सर्वनाम, वह सार्वनामिक। मैंने देखा था वहां कमरे में कोई आदमी था। मैंने सर्वनाम, कोई सार्वनामिक। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं रुक जाएं। मुझसे सर्वनाम, जो सार्वनामिक। तुम क्या बात कर रहे थे? तुम सर्वनाम, क्या सार्वनामिक। वह लड़का आपसे मिलने गया था। आपसे सर्वनाम, वह सार्वनामिक। कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है। हमें सर्वनाम, कुछ सार्वनामिक। अब यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटकर अलग करने थे, तो यहाँ पर हमने उनको अलग किया है। मैंने ऊपर वाले वाक्य में लिखा भी है, वह हमारा सर्वनाम है और अपने वहां पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब दूसरा है, वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। मुझसे हमारा सर्वनाम है और वह क्या है, सार्वनामिक है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। विशेषण शब्द संज्ञा के अलावा सर्वनाम तथा विशेषण की विशेषता बता सकते हैं। सही। नंबर 2, सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता नहीं बता सकते। गलत। नंबर 3, नामिक विशेषण के अंतर्गत एक संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है। सही। प्रयोग के धरातल पर क्रिया शब्द की संज्ञा की विशेषता बता सकते हैं। सही। परिमाणवाचक विशेषणों के विशेष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। गलत। मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। वाक्य का कुछ पद है निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण गलत। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं उतने ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण हो सकते हैं। सही। प्यारे बच्चों, हमने अपना व्याख्यान 1 में पाठ को पढ़ा, परिभाषाओं का अध्ययन किया, उसके भेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने अपने व्याख्यान में अभ्यास कार्य को भी किया। आज का आपका गृह कार्य है, प्रश्न संख्या 1 आपको लिखनी है, याद करनी है। बाकी की जो अभ्यास कार्य है वह आपको अपनी गुलमोहर की हिंदी व्याकरण की पुस्तक में भरना है। एक प्रश्न आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। बाकी का बचा हुआ सारा व्याख्यान आपको याद करना है और गुलमोहर पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही इस व्याख्यान को लिखना है और याद करना है। बेटा, आज का हमारा व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।